Hello everyone and welcome back to my channel. So this video is about DDSB Statistical Assistant. तो इसमें हम स्टैटिस्टिक का कीटोसिस टॉपिक करने वाले हैं। आज हमने स्क्यूनेस कवर कर लिया है, ठीक है। हमारा स्क्यूनेस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद अब हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है दैट इज कीटोसिस। तो कीटोसिस के बारे में हम ब्रीफली पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम इसकी मीनिंग की बात करते हैं कि कीटोसिस होता क्या है। आपने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा था, ठीक है। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का हमारा कुछ इस तरीके का बना होता है, ठीक। तो ये बात हम कीटोसिस की अगर हम एक्सप्लेन करते हैं बाय ग्राफ, तो उसमें हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ्स चेक करेंगे जिसमें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है इसकी शेप चेंज होती है। कहीं पे ये फ्लैटर होगा, कहीं पर ये स्मॉलर होगा, कहीं पर ये बहुत ज़्यादा हाईएस्ट पीक का होगा। तो ये कीटोसिस बताता है कि हमारा जो भी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है वो किस शेप का है। तो कीटोसिस की मीनिंग डेफिनेशन क्या होता है? It tells about the flatness or the peakness of the distribution curve. ये क्या बताता है? फ्लैटनेस बताता है एंड पीकनेस बताता है। हमारा पीकनेस बताता है ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बनता है उसकी फ्लैटनेस के बारे में बताता है, उसकी पीकनेस के बारे में बताता है कि क्या वो फ्लैटर होगा या वो पीक होगा या फिर वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की तरह होगा। थ्री टाइप्स ऑफ हमारे इसमें कर्व होते हैं। तो इसमें टाइप्स ऑफ अगर हम इसके बात करें तो इसके 3 टाइप्स होते हैं, ठीक है। पहला हमारा होता है एक लेप्टोकर्टिक, ठीक है, हमारा प्लेटोकर्टिक और हमारा मीसोकर्टिक। हमारा जो मीसोकर्टिक है ये हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व ही होता है, नॉर्मल कर्व की तरह ही होता है ये, ठीक है। तो हम इनको ब्रीफली पढ़ते हैं कि हमारा लेप्टोकर्टिक क्या होता है, प्लूडोकर्टिक क्या होता है और मेसोकर्टिक। तो हम सबसे पहले बात करने वाले हैं हमारे लेप्टोकर्टिक के बारे में कि हमारा लेप्टोकर्टिक क्या होता है। तो ये कुछ इस तरीके का बनता है। ये क्या होता है? हाईएस्ट पीक का होता है, इसकी पीक ज़्यादा होती है, ठीक है। इसकी पीक ज़्यादा होती है और इस पर ये बोला जाता है कि मोर वैल्यूज इन द डिस्ट्रीब्यूशन टेल, मतलब जो इसके डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यूज आ जाती हैं लेप्टोकर्टिक के अंदर, ठीक है, क्योंकि ये हाईएस्ट पीक का होता है। और ये क्या होता है इसकी, और इसका दूसरा बात है कि मोर वैल्यूज क्लोज टू द मीन, कि जो मीन वैल्यू होता है उसके क्लोज इसकी वैल्यूज आती हैं, क्योंकि और ये शार्पली, इसकी एक फीचर ये है दैट इज ये शार्पली हमारा पीक्ड होता है, ठीक है। आप इसको ये भी लिख सकते हैं कि इसके पास हैविंग द हाईएस्ट पीक। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में इस तरीके से पूछा गया है हाईएस्ट पीक। और आपके अपकमिंग में भी पूछ सकते हैं कि कौन सा कर्व होता है जिसका हाईएस्ट पीक होता है। तो आपको ऑप्शन दिया जाएगा प्लेटोकर्टिक, मीसोकर्टिक, ठीक है, और आपका फिर लेपोकर्टिक आ सकता है और आप उसमें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन भी लिख देंगे, नॉर्मल कर्व भी। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसमें लेप्टोकर्टिक, ठीक है। नेक्स्ट टाइम हम चलते हैं हमारा प्लेटोकर्टिक के बारे में बात करते हैं। हमारा प्लेटोकर्टिक क्या होता है? इसमें क्या होता है कि ये क्या होता है, फ्लैटर होता है, ठीक है, और इसका छोटा सा साइज होता है थोड़ा, मतलब ये क्या है, इसमें फ्लैटनेस आ जाती है। प्लेटोकर्टिक में तो फ्लैटनेस आ जाती है, लेपोकर्टिक हाईली पीक्ड होता है, ठीक है। इसमें इसका फीचर क्या हो जाता है कि हैविंग व्हाट इज फ्लैटर पीक। इसकी पीक क्या होती है? फ्लैटर होती है। आप देख रहे हो ना, यहाँ से ये क्या होता है, फ्लैट हो जाता है। तो ऐसे ही इसमें भी क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सा कर्व है जिसमें हमारा क्या होता है, फ्लैटर पीक होता है, तो वो हमारा होता है प्लेटोकर्टिक। अब इसमें अगर इसकी बात करें, इसमें क्या आता है, जब जैसे ये फ्लैट है, ऊपर की वैल्यूज नहीं ले पा रहा, लेपोकर्टिक में तो क्या होता है, ऊपर की वैल्यूज आ जाती हैं, तो इसलिए हम बोलते हैं कि उसमें ज़्यादा वैल्यूज फॉल करती है उसकी टेल में। मगर इस केस में क्या होता है, इसमें आता है हमारा फ्यूअर वैल्यूज इन द टेल में कम ही वैल्यूज आ पाती हैं। और क्या होता है नेक्स्ट, उसमें क्या था, हमारा मोर वैल्यूज फॉल कर रही होती है क्लोज टू द मीन, मगर इसमें क्या होता है, कम वैल्यूज फॉल करती है, फ्यू वैल्यूज क्लोज टू द मीन के इक्वल आपको कम ही वैल्यूज मिल पाएंगी इस केस में, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसका फ्लैट पीक होता है और क्या होता है, मोर डिस्पर्जन होता है। वैल्यूज क्या होती है, एक दूसरे से ज्यादा डिस्पर्ज होंगी, क्योंकि वो सब, अगर देखो यहाँ पे अलग अलग डेटा फैला हुआ है तो डिस्पर्जन इसमें हाईएस्ट हो सकता है। और इसमें देखो
ये सब आस पास की ही है, यहाँ पे तो और भी पास आ गए हैं, तो यहाँ पे क्या होंगे, डिस्पर्जन कम होगा, इस केस में डिस्पर्जन ज्यादा होता है। तो ये प्लेटोकर्टिक के बारे में बात कर दी हमने। अब हम बात करते हैं, सो नेक्स्ट इज हमारा आता है अब हमारा मीसोकर्टिक, और हम मीसोकर्टिक को ही हमारा क्या है, ये हमारा नॉर्मल कर्व ही है, ठीक है, ये नॉर्मल कर्व की तरह ही है, मतलब उसको नॉर्मल कर्व भी बोल सकते हैं, इसे मीसोकर्टिक भी बोल सकते हैं। अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि मीसोकर्टिक को हम किस और नाम से बोलते हैं, तो हम उसको नॉर्मल कर्व भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये ऐसा कर्व है जो नॉर्मली बना हुआ है, ठीक है। अब क्या है, ना तो इसके पास हाईएस्ट पीक है और ना ही ये दोनों लाइन एक दूसरे से मतलब एक्स एक्सिस से टच नहीं करती है, ऊपर ही रहता है। क्या कहते हैं कि ये क्या है, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, इसका जो पीकनेस है वो मीडियम पीक्ड है ये, ठीक है। तो ये आपका बन गया नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की तरह ही, जिसमें आपका यहाँ पर लेफ्ट और राइट इक्वल डिवीजन हो जाता है, ठीक। और यहाँ पर फ्लैटनेस क्या है, ना तो हाई है ना ही स्मॉल है, तो ये आपका मीसोकर्टिक होता है, लाइक अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व जो क्या होता है। तो ये हो गया हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अब बात करते हैं फॉर्मूले की। किटोसिस की रेंज होती है एक, इसकी रेंज हमारी, जैसे हम उसको B2 लिख लिया हमने, रेंज इसकी फॉल करती है, अगर रेंज आ जाए किटोसिस की तो वो होती है 3। और इसका फॉर्मूला क्या होता है किटोसिस का, हमारा यहाँ पर हम फोर्थ सेंट्रल मूवमेंट का लेते हैं और डिवाइड करते हैं हम इसको स्टैंडर्ड डेविएशन से और फोर्थ मोमेंट, ठीक है। तो ये हमारा आ गया फोर्थ सेंटर मोमेंट, और नीचे हमारा इसका आ जाता है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये इसका फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अब हम एक क्विक आपको मैं एक ही ग्राफ पे तीनों कर्व बना के दिखाती हूँ। सो अब हम एक ही ग्राफ पे हम तीनों को एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे आता है। ये वाला आपका जो फ्लैटर हो जाता है, एक आपका फ्लैटर हो गया, एक आपका हाईली पीक्ड हो गया, और एक आपका क्या हो गया, थोड़ा सा लाइक मीडियम। तो हाईली पीक वाला हो गया आपका, दैट इज लेपोकर्टिक, ठीक है। ये आपका लेपोकर्टिक हो जाएगा, लेप्टोकर्टिक। ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, नॉर्मल कर्व बोल दे, या फिर इसको आपका मीसोकर्टिक, ठीक है। और आपको जो फ्लैटर वाला है ये आपका आ गया प्लेटोकर्टिक, ठीक है। ये आपका है दैट इज वेट प्लेटोकर्टिक, ठीक है। तो ये बात हम करते हैं इनमें ग्राफ्स की अबाउट द पीकनेस ऑफ द कर्व। जो हाईली पीक्ड होगा वो हमारा लिपोकर्टिक होगा, जो लेस पीक्ड होगा वो हमारा प्लेटोकर्टिक होगा, और जो नॉर्मली पीक्ड होगा मिडल में होगा हमारा मीसोकर्टिक होगा। सो दैट्स ऑल अबाउट द किटोसिस। तो यही किटोसिस है और किटोसिस के यही बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, इससे बाद इतना कुछ नहीं आता है इसमें, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे। आई होप यू लाइक दिस सेशन, सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।